आगे बढ़ते हुए दोस्तों देखते हैं, यदि ए प्लस वन अपॉन ए बराबर बी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ये आपको ऑप्शन दिए हैं। ये सवाल आप लगा सकते हैं, हम आपको ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड देते हैं दोस्तों। आप हमें ये सवाल और ये सवाल लगा के दीजिए। इसमें लिखा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर 98 है तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का हमें मान ज्ञात करना है। जल्दी लगा के दीजिए दोनों सवाल दोस्तों, बहुत ही आसान है। हमें विश्वास है कि आप 5-5 सेकंड के अंतराल में इसको लगा देंगे। ठीक, देखिए क्या दिया है, हमें दिया है यदि ए प्लस वन अपॉन ए बराबर पी स्क्वायर। ठीक, हमें दिया है ए प्लस वन अपॉन ए बराबर पी स्क्वायर और हमें ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो हमें पता है फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस 2। ये हमारी एन की वैल्यू है, यानी हमें पी स्क्वायर का होल स्क्वायर करना है, माइनस 2 करना है, जो कि हमारा आएगा P4 माइनस 2, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का। अगला सवाल है, हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 98। ठीक, अब हमें देखिए हमें निकालना है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर क्या, स्क्वायर से आधे पे जाना है। ठीक, इससे आधे पे भी जाना है। जब किसी चीज के आधे पे जाते हैं दोस्तों तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था, यदि हम एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर से इसकी वैल्यू एन मान लीजिए एफ से देन किस पे जाते हैं एक्स प्लस वन अपॉन एक्स पे, तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था रूट एन प्लस 2। ठीक, तो वही चीज हमारी होगी रूट 98 प्लस 2 रूट 100 कितना होगा दोस्तों, रूट 100। रूट 100 किसका होता है, 10 का। 10 हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। इसका एक स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, x4 प्लस एक्स की पावर माइनस 4 बराबर 194। तो x प्लस वन अपॉन एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। यानी देखो हम दोस्तों 4 की घात है, इससे 1 की घात पे आना, तो हमने आपको फॉर्मूला बताया 4 की घात से पहले हम 2 की घात पे आएंगे, 2 की घात पे आने के बाद हम 1 की घात पे आएंगे। ये सवाल भी हम आपको बता चुके हैं। इसके लिए भी हम आपको 5 सेकंड देते हैं। क्या आप हमें इस 5 सेकंड के अंदर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं? वीडियो को पॉज करें और 5 सेकंड के बाद कमेंट में आंसर दें। देखिए दोस्तों आपको क्या मिला, x4 प्लस एक्स की पावर माइनस 4, x4 प्लस एक्स की पावर माइनस 4, ये चीज हमें दी है। इसके बराबर लिखा है 194। ठीक, तो क्या करेंगे हम इसको x4 प्लस वन अपॉन x4 लिख देंगे बराबर 194। ठीक, अब हम x4 प्लस वन अपॉन x4 से पहले किस पे जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पे, तो हम करेंगे रूट एन प्लस 2, क्योंकि इसके आधे पे गए हैं। तो 194 प्लस 2 जो कि होगा रूट 196। 196 किसका होता है दोस्तों, 14 का, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है हमारी 14। अब हमें किस पे निकालना है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा, यदि हम स्क्वायर से वन पे जाएंगे, वन की पावर पे, तो रूट एन प्लस 2, ये हमारा फॉर्मूला है, जो कि हम आपको पहले की वीडियो में बता चुके हैं। जो लोग यहाँ डायरेक्ट इस वीडियो को खोल कर बैठे हैं तो पहले वो याद रखें कि इसके पहले भी 6 वीडियो और हैं, आपको वो समझने पड़ेगी, क्योंकि ये पार्ट 7 है बच्चों। ठीक, तो यहाँ एन की वैल्यू है 14, 14 प्लस 2 बराबर रूट 16, रूट 16 यानी 4 आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। इस प्रकार से सवाल सॉल्व होगा। आगे बढ़िए दोस्तों, देखिए जब आपको मिले ए क्यू प्लस बी क्यू रहा 270, ए प्लस बी बराबर 7 और हमें ए बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक दोस्तों, इस प्रकार के सवालों को हम आज आपको 2 प्रकार से बताएंगे। पहला तो बताएंगे आपको बेसिक हो जाएगा, फिर आपको बताएंगे ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक के माध्यम से ऐसा होगा कि आप ज्यादा 2 या 3 सेकंड के अंदर इस सवाल को सॉल्व कर दोगे, लेकिन सवाल ट्रिक के माध्यम से अच्छा पहले हमें बेसिक आना जरूरी है। तो हम पहले इसका बेसिक देखेंगे दोस्तों। क्या दिया है आपको दिया है कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 217। ठीक, अब हम सबसे पहले गौर करेंगे कि ये ए क्यू प्लस बी क्यू है। तो हमने ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला सीखा था, एक कोष्टक में ए प्लस बी, अगले कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था और हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, अब आप देखिए हमारे पास क्या है, हम इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी को क्या कर सकते हैं दोस्तों, पहले तो हमें लगेंगे ए प्लस बी, यहाँ हम इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो हमें है, यहाँ क्या करेंगे हम माइनस 3ab कर सकते हैं।
क्या कर सकते हैं, -3ab इसको बना सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं, a² + b² का फॉर्मूला कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, आप एक बार इस चीज को ध्यान से देखिए। यदि हम a² + b² -ab है, इस -ab को हम क्या किस प्रकार लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर -3ab। यानी हमने इसमें कितनी चीज की दोस्तों, हमने इसमें दो चीज ऐड की, +2ab भी ऐड किया और -2ab भी ऐड किया। वो कैसे किया, ये देखो, हमने क्या किया, हमने कहा a + b ये तो हो रहा, अब हम क्या a² + b² -ab है, इसमें एक बार 2ab जोड़ेंगे, वो 2ab घटाएंगे और एक बार 2ab को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, एक बार 2ab घटा देंगे दोस्तों, एक बार 2ab हम जोड़ देंगे। तो देखिए क्या होगा, जैसे हमने इसको जोड़ा तो ये क्या हुआ, a² b² -3ab + 2ab बन गया। ठीक, ये हमारा a + b तो है, ठीक है, बेसिक से देख रहे हैं दोस्तों। देखो a² + b² -ab था, इसमें हमने एक बार -2ab घटा दिया और एक बार +2ab जोड़ दिया, ये कर दिया। तो क्या बना, माइनस माइनस जुड़ के -3ab हो गया, +2ab हो गया। अब देखिए ये a + b है और ये हमारा है a² + b² + 2ab -3ab, ये हो गया। तो देखिए ये चीज क्या है दोस्तों, फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गई, फॉर्मूले कन्वर्ट होगी तो किसका फॉर्मूला बन गया हमारा, a + b का होल स्क्वायर बन गया -3ab। यानी हम इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे हम इसको इस सवाल में लिखेंगे। ठीक, क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ a + b की वैल्यू दी गई है, ना कि a² + b² की वैल्यू दी गई। तो क्या है, हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। अब देखो a³ + b³ बराबर आपको a + b कोष्टक a + b का होल स्क्वायर -3ab दिया है। तो a³ + b³ की वैल्यू आपको कितनी दी गई, 217। तो आप 217 लिख दोगे बराबर। अब देखिए a + b का मान कितना दिया है दोस्तों आपको, 7। तो a + b की वैल्यू कितनी है, 7 बराबर 7, कोष्टक बड़ा कोष्टक है, तो a + b की वैल्यू आपको फिर 7 दी है, तो यहाँ हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर -3ab, यही है दोस्तों। अब देखो 217 बराबर 7 कोष्टक 49 -3ab, ये हो गया। अब इसके होने के बाद क्या हो रहा दोस्तों, हमारे पास क्या है, a + b का होल स्क्वायर -3ab, ये हम लिख सकते थे, वो चीज हमने वहां लिख दी। अब क्या होगा, गुणा होगा, तो गुणा कीजिए तो क्या होगा, 217 7 × 49 -7 × 3ab, 217 7 नाम 63 की 3 हासिल है 6, 7 चौके 28, 6 343 -21ab। ठीक दोस्तों, अब ये 343 इस तरफ चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 217 -343 बराबर -21ab। 343 में से 217 घटाएंगे, कितना बचेगा, 343 में से 217 गया, 13 में से 7 गया, बचा 6 हासिल आ गया, बचा 2 और 1 126, कितना बचा दोस्तों, 126। तो यहाँ हम लिख देंगे 126 माइनस के बराबर -21ab, माइनस से माइनस खत्म। अब देखो क्या ये 21 और 126 कट रहा है, तो हमने कहा जी बिल्कुल कट रहा है, 3 के बाहर से काटिए, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, और ये कितनी बार जाएगा, 7 बार, 30 7 21, 7 से इसको काटा कितनी बार गया दोस्तों, 6 बार। यानी ए बी की वैल्यू, ये आप नोट कर चुके हो कि इसको हम रख कर रहे हैं, आपको कितना मिला है, ए बी की वैल्यू हमारी आई है 6, यानी ए बी का मान 6 है और हमें ए बी का मान ज्ञात करना है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक, अब इसी सवाल को आप ट्रिक के माध्यम से देखिए, ट्रिक के माध्यम से हम कैसे लगाएंगे, ये देखिए आपको दिया क्या है, सबसे बड़ी चीज वो महत्वपूर्ण है, आपको पता है आपको सवाल में दिया है, अब हम ट्रिक चलाएंगे। ये तो बेसिक था, ट्रिक क्या कह रहा है, a³ + b³ बराबर आपको दिया है 217, ये हमें सवाल में दिया है और हमें देना, यदि हम a और b को जोड़े तो होएगा, हो जा रहा है हमारा 7। ठीक, अब ध्यान से देखिए आप, यदि हम a और b को जोड़ेंगे 7 और इसका q करने के बाद जोड़ेंगे तो हो गया 217। ऐसा कब हो रहा है, यदि हम a बराबर 6 और b बराबर 1 रखेंगे तब, ये ऐड करके देखेंगे, देखो 6 और 1 7,
6 और 1 7 हो गया। और यदि हम 6 का क्यू करेंगे और 1 का क्यू करेंगे तो क्या 217 हो रहा है, ये भी हम चेक करेंगे। 6 का क्यू 216 और इसमें 1 जोड़ा तो 217, कितना हो रहा है दोस्तों 217। तो देखिए दोनों कंडीशन पे हमारा ये मान क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, स्थिति बराबर हो रही है। यदि हम 6 और 1 जोड़े तो 7 हो रहा, और 6 का क्यू और 1 का क्यू करें तो 217 हो रहा है। यानी ए बराबर वैल्यू 6 हो गई और बी बराबर वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों 1। अब ए भी है यानी दोनों का गुणा करना है, तो 6 गुणा 1 बराबर 6। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर था इसका। एक आगे बढ़िए दोस्तों, देख लीजिए आपको, यदि x4 प्लस एक्स की पावर -4 बराबर 194 है, जो हमारा x है ना वो हमारा 0 से बड़ा है, तो x प्लस 1/x+2 का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम आपको 5 सेकंड दे दे दोस्तों, वीडियो पॉज करें और 5 सेकंड के बाद आंसर कमेंट में लिख के दे। ठीक दोस्तों, चलो बढ़िए, ये देखिए आपको क्या मिला है, x4 प्लस एक्स की पावर -4 बराबर 194। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, आपको पता है ये -4 है, हम इसको नीचे ले जाएंगे तो ये पावर प्लस में हो जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे x4 प्लस 1/x4 बराबर 194। ठीक, अब हमें x4 प्लस 1/x4 से x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है, यानी इसका आधा करेंगे। आधा करने पे क्या होगा दोस्तों, जैसे हम इसका आधा करेंगे तो √194 प्लस 2 हो जाएगा। तो क्या होगा रूट, क्योंकि √n+2 फॉर्मूला होता है ना हमारा, तो ये √196 जो कि होता है 14, यानी x² प्लस 1/x² की वैल्यू है 14। तो x प्लस 1/x की वैल्यू निकालिए, तो 14 प्लस 2 करेंगे जो कि होगा √16, और √16 किसका होता है दोस्तों 4 का, यानी x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 4। अब सवाल में हमें दिया x प्लस 1/x प्लस 2 बराबर हमें सॉल्व करना है, तो x प्लस 1/x की जगह पे हम 4 लिख सकते हैं, 4 प्लस 2 बराबर 6। 6 हमारा आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है इसका। एक स्क्रीन देखिए दोस्तों, जब आपको मिले यदि a² प्लस b² 82 और a b बराबर 9 है, तो a³ प्लस b³ का हमें मान ज्ञात करना है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा था कि a³ प्लस b³ बराबर होता है a प्लस b, एक कोष्टक में a² प्लस b² माइनस ab, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। ठीक, अब ये तो हमारा जो फॉर्मूला होता है ये तो हम कर लेंगे, क्योंकि हमें a³ प्लस b³ का मान ज्ञात करना है, a³ प्लस b³ का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब a² प्लस b² की वैल्यू आपके पास है, ab की वैल्यू भी आपके पास है, लेकिन आपके पास a प्लस b की वैल्यू नहीं है। यदि a प्लस b की वैल्यू और आपके इस क्वेश्चन में होती तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करते और a³ प्लस b³ का मान ज्ञात कर लेते। ठीक, तो यानी a प्लस b की वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो पहले हम a प्लस b की वैल्यू ज्ञात करेंगे दोस्तों। ठीक, तो हम यहाँ फॉर्मूला रखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। ये फॉर्मूला हमने क्यों रखा, क्योंकि हमें पहले a प्लस b की वैल्यू भी ज्ञात करनी है, क्योंकि a² प्लस b² का मान तो है, ab का भी मान है, लेकिन इसका मान नहीं है हमारे पास। तो पहले हम ये मान निकालेंगे, ये मान निकाला तो देखो a² प्लस b² की जगह पे कितना लिख सकते हैं हम लोग 82 प्लस 2 गुणे ab का मान कितना है दोस्तों 9। ठीक, किसके बराबर में, a प्लस b के होल स्क्वायर के बराबर। अब देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर में कितना हो गया 82 प्लस 18, जो कि होता है पूरा 100, यानी a प्लस बी बराबर स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट लग जाएगा √110, वो √100 कितना हो जाएगा दोस्तों √100। अब जो 100 है वो किसका होता है, a प्लस बी बराबर √100 घनमूल होता है 10 का, यानी a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 10। अब हम अपने इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं जो कि हमारे क्वेश्चन में है, a प्लस बी की जगह कितना ले सकते हैं 10, कोष्टक a² प्लस b² की वैल्यू है 82 माइनस ab की जगह कितना ले सकते हैं 9। 82 में से 9 जाएगा दोस्तों तो कितना बचेगा, 82 में से 9 घटाए 12 में से 9 गया तो बचता है दोस्तों 3, कितना बचा 3 73, कितना बचा 73, 73 गुणे 10, 73 गुणे 10 होगा हमारा 730। तो 730 हमारा आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दोस्तों, जब आपको √x प्लस 1/√x² 3 दिया हो, जो हमारा x है वो हमारा 0 से बड़ा है, तो आपको x² कोष्टक x² माइनस 47 का मान ज्ञात करना है। ठीक, यानी आपको स्क्वायर पे पहुंचना है दोस्तों, किस पे पहुंचना है, स्क्वायर पे। अब स्क्वायर पे कैसे पहुंचोगे, पहले आप इसका स्क्वायर करोगे, फिर जो आएगा उसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करने पे रूट हट जाएगा, आएगा आपका x प्लस 1/x, फिर आप उसका स्क्वायर करोगे तो आप पहुंच जाओगे x² पे। ठीक, क्योंकि हमें x² चाहिए, यानी हमें इसका स्क्वायर x² तक इसको ले जाना है, √x प्लस 1/√x को। तो हमें सवाल क्या दिया है,
रूट एक्स प्लस 1/√x बराबर हमें दिया है 3। ठीक, तो हमें क्या करना है, स्क्वायर में पहुंचना है, यानी x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो x प्लस 1/x की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, यानी किसी भी चीज का जब स्क्वायर करते हैं तो फॉर्मूला होता है n² - 2। ठीक, इसका मतलब हमें पहले क्या करना है, 3 का स्क्वायर करना है, तो 2 हटाना है, यानी कितना आएगा दोस्तों 7, यानी x प्लस 1/x की वैल्यू होगी 7। अब हम स्क्वायर में पहुंचना है, यानी हमें x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी है। अब इसका स्क्वायर होगा तो फिर फॉर्मूला होगा n² - 2, यानी 7 का स्क्वायर माइनस 2, 49 - 2 कितना होगा दोस्तों 47। अब देखो 47 चाहिए तो 47 मिल गया, कैसे मिला, x² प्लस 1/x² बराबर हमें मिला 47। अब हम लासा लेंगे, आएगा x², तो x4 प्लस 1 बराबर 47 हो जाएगा, ये इसका गुणा इसमें हो जाएगा, x4 प्लस 1 बराबर 47 x²। ठीक, ये चीज इस तरफ चली जाएगी, तो x4 फिर क्या होगा -47 x² प्लस 1, ये हो गया दोस्तों। अब देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, क्या हमें कॉमन मिल रहा है, तो हमने देखा कॉमन आ रहा है दोस्तों x² कॉमन आया, तो आपका रहेगा x² माइनस बराबर में 0 चल ही रहा है -47। ठीक है, कॉमन लेने पे प्लस 1 बराबर 0, ये हो गया, ये प्लस 1 है इस तरफ चला जाएगा, तो आपका होगा x² माइनस 47, ठीक, बराबर -1। अब आप सोचेंगे ये क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि दोस्तों इसमें से कॉमन आया तो कॉमन लेंगे तो कोष्टक तो लग ही जाएगा ना, +1 पक्षांतर किया तो -1, यानी x² कोष्टक x² माइनस 47 बराबर -1, यानी -1, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन राइट आंसर होगा। केवल इसका स्क्रीनशॉट नहीं। ठीक है दोस्तों, यहीं पे हमारे अलजेब्रा की सारी वीडियो खत्म होती है। ठीक, आपको जितने भी सवाल आप वीडियो बताए गए हैं एक बार इनको फिर से देखिएगा, जिससे आपको सारे सवाल सामने आ सके। ठीक, और ये होमवर्क में आपको कुछ सवाल हम लोग दे रहे हैं, इन सवालों को सॉल्व करके इनका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।